गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इससे पहले बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और अब उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरी घटना के सीबीआई जांच की मांग की है। हम आपको बता दें कि कल एक रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो गई थी गोपीनाथ मुंडे की। मुंडे के एक्सीडेंट की सीबीआई जांच की मांग अब उठ रही है। इस पूरे मामले की मुंडे समर्थकों ने की है सीबीआई जांच की मांग और अब उद्धव ठाकरे ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। मुंडे एक्सीडेंट पर उद्धव ठाकरे का यह बयान सामने आया है। बीजेपी नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुंडे के एक्सीडेंट की सीबीआई जांच हो, यह कहा है उद्धव ठाकरे ने। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का घेराव हुआ है और मुंडे के एक्सीडेंट की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और परली गांव से इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, महाराष्ट्र के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो तो ये मांग कर ही रहे थे, कार्यकर्ता भी मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की, लेकिन अब उद्धव ठाकरे भी यही मांग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से जब हमने पूछा कि आम जनता इस पूरे एक्सीडेंट की, पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्या आप इससे सहमत हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसमें शंका तो होती है और आम जनता मांग कर रही है। हम भी, सब लोग चाहते हैं कि सत्यता सामने आए, इसके लिए जांच हो तो रिपोर्ट सब लोगों को पता चले कि आखिर क्या हुआ था, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, सुरक्षा में चूक कैसे रही। तो ये उन्होंने कहा। इसके अलावा लोग इतने गुस्से में थे कि जिस समय गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया चिता स्थान पर, उस समय भी लोगों का जो हुजूम था वो बिल्कुल उमड़ा और बैरिकेडिंग टूटने को हो गई थी। तब पुलिस ने थोड़े डंडे भांजे थे और उस पर लोगों ने खेतों में पड़े हुए पत्थर उठाकर चलाने शुरू कर दिए थे। स्टेज से, मंच से, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाना था, गोपीनाथ मुंडे की बिटिया ने वहां से ऐलान किया और लोगों से अपील की कि शांत रहें, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके चहेते नेता की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। लगातार उन्होंने ऐलान किया। फिर राजीव प्रताप रूडी भी वहां से ऐलान करते रहे, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ आई और यहाँ से जब वापस जा रही थी तो कुछ लोगों ने उनका घेराव किया और कुछ लोगों ने एक आध पत्थर भी चलाए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन सारे लोगों को सावधान कर दिया और फिलहाल बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने अपना गुस्सा जरूर दिखाया और ये कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। जब एक छोटा सा एमएलए एमपी जब चलता है तो उसके आगे पीछे 4 गाड़ियां चलती हैं। इतने बड़े मंत्री के आगे पीछे गाड़ी क्यों नहीं थी, सुरक्षा में चूक कैसे हुई और किस तरह से कोई गाड़ी आकर मंत्री की गाड़ी को टक्कर मार जाती है, किसी भी आम गाड़ी को टक्कर मार जाती है, जिससे इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इस पर लोगों ने बहुत ही नाराजगी से अपनी बात उठाई और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने समर्थन किया है इस मांग का, तो उससे ये चीज जोर पकड़ती जा रही है। बिल्कुल। इस वक्त संजय, आप चूंकि परली गांव में हैं, उसी जगह पर जहां पर कुछ समय पहले गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार हुआ है, वहां पर तमाम समर्थक, तमाम लोग, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं। वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, ये बताएं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लोग यहाँ चितास्थल से, जहाँ दाह स्थल था, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया, यहाँ से लोग जा चुके हैं और धीरे धीरे लोग अपने गांव की ओर जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आसपास की जितनी पगडंडियां और सड़कें हैं वो लोगों से खचाखच भरी हुई है। ट्रैफिक बुरी तरह जैम है। जो वीआईपी लोग, पुलिस वालों की गाड़ियां, अफसरों की गाड़ियां, जो आम लोग ट्रकों में, लॉरियों में, ट्रैक्टर्स में भर भर के आए हैं, वो तमाम लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं भारी दिल लिए हुए। और जितनी पगडंडियां इन खेतों के बीच से मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि जो पगडंडियां यहाँ से जा रही हैं, हर खेत, हर मेड़, हर सड़क, हर गली भरी हुई नजर आ रही है। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। जी, और जो परिवार के लोग हैं गोपीनाथ मुंडे के, वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो अभी भी गांव में ही हैं या वहां से निकल चुके हैं? वो यहाँ से जिस समय दाह संस्कार हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही वो सारे लोग यहाँ से घर की ओर रवाना हो गए थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर उनका गांव है नाथरा और उस नाथरा गांव में उनका जन्म हुआ था। नाथरा उनका पैतृक गांव है। इसके अलावा अब लोग यहाँ से परली चले गए हैं जहाँ उनका अपना घर है। जी, तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी जगह की, परली गांव की, और हमारे संवाददाता भी वहीं पर बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। और आपने जो तस्वीरें देखी हैं, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भगदड़ की वजह से लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ गया। लेकिन
वाकई जो खबर सामने आई है कल से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से उनकी अकस्मात या आकस्मिक मौत हुई है, इसे यकीन कर पाना, विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ना सिर्फ परिवार के लोग, समर्थक जो हैं, उनके चाहने वाले हैं, सबके लिए ये विश्वास कर पाना मुश्किल है। और ऐसे में अब ये आवाज उठ रही है कि इस एक्सीडेंट की, इस पूरे घटना की सीबीआई जांच हो।